हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आप लोग का सेमेस्टर नंबर 3। उसमें एनईपी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट थियरी टैक्सेशन सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो जिसका अकाउंट्स एंड टैक्सेशन सब्जेक्ट है, उनको अकाउंट एंड टैक्सेशन में कौन सी थियरी करनी चाहिए इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में 100% आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी थियरी आपको करनी है। तो देखो ध्यान रखना, एनईपी सब्जेक्ट के लिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो आपका अकाउंट एंड टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है, उसमें मेजोर और एमडीसी ऐसे दो टाइप के टैक्सेशन है, और दोनों टाइप के टैक्सेशन के लिए ये थियरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहली थियरी आपकी है नेसेसिटीज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। देखो नेसेसिटीज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है, ये अच्छे से करके जाना, आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें मिल जाएगा ये डिपार्टमेंटल अकाउंट। ओके, ये नेसेसिटीज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट में मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंट की क्यों क्या जरूरत है, ठीक है। और ये है सिर्फ डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। उसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है कैजुअल इनकम, ठीक है। ये मैंने आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर जो स्टूडेंट्स है उनको समझाया भी हुआ है, इसका पूरा नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये कैजुअल इनकम आप अच्छे से पढ़ना। उसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम, ये भी अच्छे से पढ़ना क्योंकि लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग पर्सन, ये आपको कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। पर्सन की जो डेफिनेशन है, पर्सन का जो मतलब है वो पहले पढ़ो, और उसमें से कभी कभी 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। आपको लोगों के नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें बताओ ये कौन सा पर्सन है, एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, ठीक है, एओपी है, बीओआई है, ये सब पूछते हैं। और वो सब पूछते हैं तो कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब ये पढ़ोगे। तो थियरी में भी काम आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आता है, ध्यान से करना है। ये तो आपको 100% करना है, 100%। ये नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके बिना तो तुम्हारा पेपर ही नहीं बनता। रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि इंडिया में इतने दिन रहते हैं तो बताओ रेसिडेंट है या नहीं है, पूछेंगे। 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, थियरी में भी पूछते हैं। एग्जेम्पशन ऑफ द कैपिटल गेन अंडर सेक्शन, ये तो मैं बोलूं 1000% आएगा ही आएगा, 100% नहीं बोलो, 1000% बोलो। क्यों आएगा, कहां पर आएगा, तो देखो क्वेश्चन में भी तो आता है, ठीक है। कैपिटल गेन के क्वेश्चन जब करने बैठोगे ना, तो जब तक ये सेक्शन तुम्हारी क्लियर नहीं होगी ना, तब तक क्वेश्चन में इस सेक्शन को अप्लाई कैसे करोगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं इसके, तो आप पिछले साल के पेपर देखो, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये सेक्शन, ठीक है, ये सब सेक्शन से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगी पूरी सेक्शन से एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, सिर्फ ये सेक्शन भी पूछी जा सकती है, सिर्फ ये सेक्शन भी पूछी जा सकती है, सिर्फ ये सेक्शन भी पूछी जा सकती है। ऐसे तीनों दिन नहीं पूछेंगे, वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन में तीनों कवर कर लिया, 1 2 3 तीनों करना है, कहीं ना कहीं एक पूछेंगे। और अगर चलो थियरी में ना भी पूछे ना बच्चों, तो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में तो 100% गारंटी है आएगा कहीं ना कहीं एक आधा, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो आप देख लो, अगर इतना कर लेते हो ना, तो मैं बोलूं 20 मार्क्स यहीं से पक्के हैं। 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं एक आध, तो हो गया 16। थियरी आ गई तो 4 मार्क की थियरी। सोच लो, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। आप देखो ये जीएसटी वाली थियरी थोड़ी सी टफ लगेगी पढ़ने के लिए, लेकिन एक आध थियरी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी पढ़ सकते हो, और ये खास पढ़ लो, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी एंड इनिशियल चैलेंजेस। और हो सकता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी भी पूछ सकते हैं। कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, ये देखो ये थियरी है ना, एक बार कर लेना अच्छे से, ठीक है। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। चलिए उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, ये अच्छे से करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला। और असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये खास करके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पिछले साल आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
आपको बोला गया था कि एक आदमी ने इस तारीख को बिजनेस स्टार्ट किया, बताओ उसका असेसमेंट ईयर क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया, आप देखना पता चलेगा। टैक्स एविशन और टैक्स अवॉइडेंस, ये एक थियरी इंपॉर्टेंट है। टैक्स ओके, एविशन और टैक्स अवॉइडेंस मतलब कर चोरी और कर परिवर्जन, जिसको गुजराती में बोलेंगे। ओके, और यहां पर एक थियरी और भी है जो मैंने आपको बोला था, जो खास करके जाना ही है आपको, ये टैक्स प्लानिंग वाला। ठीक है, ये आपको 100% करके जाना। ओके, तो मैंने जहां जहां पर आपको बोला है श्योर के ये करके जाना, वो मैं इसलिए श्योर बोला हूं कि अगर उसमें से थियरी नहीं भी आई ना, तो वहां से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो जरूर कहीं ना कहीं से पूछेंगे। वो थियरी पढ़ने से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जब उसकी यूटिलिटी आती है ना, तो उसके लिए भी वो चीज काम आती है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।